4 साल की थी, मेरी दीदी 1 साल मुझसे बड़ी थी, और हम लोग को कितना डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मम्मा सिंगल पेरेंट होके उनको सब कुछ करना पड़ा था। पनिशमेंट नहीं मिलता और बाहर होके आ जाएगा, शायद इस बार के लिए चल जाएगा, मगर लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि जो भी नीतीश कुमार जी ने किया है वो सरासर गलत है। नीतीश कुमार जी ने पर्सनली, मेरे पापा ने जो भी इतने अच्छे काम किए हैं शायद उन्होंने देखा नहीं है। हमारे साथ जी कृष्णैया जी की बेटी जी पद्मा जुड़ी है। ये जो डिसीजन बिहार सरकार की ओर से आया है कि जो रेमिशन जो आनंद मोहन जो इस हत्याकांड में, आपके पिता के हत्याकांड में जो अभी रिलीज होने वाले हैं, एक पॉलिसी के तहत, एक चेंज इन रूल के तहत, अमेंडमेंट के तहत, तो इसको कैसे देखते हैं आप? वेल, डेफिनेटली जो भी ये डिसीजन शायद लिया ही होगा पॉलिटिशियंस ने कि उनको बाहर आना चाहिए ताकि उनके पॉलिटिक्स में थोड़ा उनका वोटिंग वगैरह ज्यादा बढ़े। ये तो डेफिनेटली हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जब पिछले बार जब केस हुआ था तब सारे आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनको इतना सपोर्ट मिलेगा और उनको बाहर भी लेके आया जाएगा। अभी सारे नेशन को पता है कि जो भी लोग हैं उनको पता है कि मेरे पापा ने कितना अच्छा काम किया है। तो आज तक लोग आके हमसे बात कर रहे हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। वहां आनंद मोहन से जाके कोई बात नहीं कर रहे कि आप क्या फील कर रहे हैं। नेशन को पता है कि कौन गलत है या कौन सही है। तो आई थिंक जो भी डिसीजन दिया गया है वो सरासर गलत है और एब्सोल्युटली उनको सोचना चाहिए कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो रिकंसिडर करे और उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट कंटिन्यू हो। बहुत पढ़ा है मैंने न्यूज आर्टिकल्स में कि आनंद मोहन जब जेल में भी थे तो बहुत बार पैरोल पे बाहर आते थे, शादियां अटेंड की उन्होंने। हमको पता नहीं है, शायद ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी इंडिया में है ताकि इंडिया दूसरे कंट्रीज के जैसे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्राइम यहाँ पे इतना ज्यादा है कि भरोसा नहीं है कि कौन अच्छा है पॉलिटिशियंस और कौन अच्छे नहीं है। तो जो भी डिसीजन लिया गया है वो बहुत ज्यादा गलत है। हम तो कंसिडर करते हैं, हम सोचते हैं कि नीतीश कुमार जी सोचे एक बार इसके बारे में। तो खास करके अगर हम बात करें तो तब जब ये हत्या हुई थी आपके पिताजी की, तो उस वक्त आप काफी कम उम्र की थी, तो उसके बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपकी माता जी को भी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी स्ट्रगल करना पड़ा और क्या आज आप एक बेटी के नाते आप जस्टिस आपको मिला है? जस्टिस तो डेफिनेटली नहीं मिला है। जो भी किड्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं इतनी छोटी उम्र में, साइकोलॉजिकली वो लोग कितना डिस्टर्ब होते हैं शायद उन फैमिली लोगों को पता नहीं होगा। मगर जैसे कि मैं 4 साल की थी, मेरी दीदी 1 साल मुझसे बड़ी थी, और हम लोग को कितना डिफिकल्ट हुआ क्योंकि मम्मा सिंगल पेरेंट होके उनको सब कुछ करना पड़ा था और हमारे लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट रही है। अब तो हम बड़े हो गए हैं तो सब सेटल हो गया है तो इट्स ओके, मगर वो जो फेज है ना शायद हम लोग मरने तक हमको याद ही रहेगा वो। तो अभी भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अभी इस मामले को लेकर काफी सियासत गरमाई हुई है बिहार में। बिहार सरकार अपने राजपूत वोट को बरकरार रखने के लिए ये ऑपोजिशन इसको मान रही है और ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा बैकलैश भी किया है। आपके पिताजी दलित फैमिली को बिलोंग करते थे, काफी कम तबके के जो है उनका परिवार था। तो इसको लेकर आप क्या लगता है कि बिहार ये पॉलिटिक्स जो हो रही है इस विषय पर, तो इसको देखकर कैसे लगता है? अभी शायद नीतीश कुमार जी ने जो भी किया, अगर शायद वो सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, शायद इस बार अगर आनंद मोहन को कुछ पनिशमेंट नहीं मिलता और बाहर होके आ जाएगा, शायद इस बार के लिए चल जाएगा, मगर लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि जो भी नीतीश कुमार जी ने किया है वो सरासर गलत है। और मेरे को नहीं पता कि शायद उनके सर्विस में आप शायद लालू प्रसाद यादव जी को अगर पूछेंगे शायद उनको शायद पता होगा कि मेरे पापा ने कितना सर्विस किया था, क्योंकि तब वो चीफ मिनिस्टर थे तब के। मगर शायद नीतीश कुमार जी ने पर्सनली, मेरे पापा ने जो भी इतने अच्छे काम किए हैं शायद उन्होंने देखा नहीं है। तो पता नहीं, अभी ये कास्टिज्म जो है, ये कास्ट पॉलिटिक्स जो है, मेरे पापा इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। मम्मा को हमेशा बोलते थे कि बच्चों लोगों को ये कभी नहीं सिखाना चाहिए। तो आज भी मैं कहीं जाती हूँ, कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती हूँ प्राउड से कि मैं ऐसी हूँ, उसमें वो छुपाने वाली बात है ही नहीं। तो पता नहीं, डिसीजन जो भी लिया जाएगा मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि सबके फेवर में हो, लोगों के फेवर में हो और नहीं पॉलिटिशियंस के फेवर में। कोई अप्रोच हुआ है अभी तक सियासी तौर पर? लीगली वो मम्मा को पता है, हमको नहीं। पॉलिटिक्स में आने के लिए आपने बताया कि कुछ अप्रोचेस हुए हैं, तो उसको लेकर बताइए कि कुछ अप्रोचेस हुए हैं, क्या आपका इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं,
नहीं, कुछ डेफिनेटली अप्रोचेज जो हुए थे आप उस बारे में बताएंगे? वो बहुत सालों पहले हुआ था, अभी नहीं। अभी तो काफी टाइम हो गई है, और हमारा तो कभी इंटरेस्ट था ही क्या नहीं कि approach था? क्या था approach? हाँ, कि हम उस तरफ जाके थोड़ा पॉलिटिक्स में लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे, और लोग क्योंकि इतना जानते हैं वहाँ पे, शायद एक मौका मिल सकता है जितना हमारे पापा ने किया था हम कोई कर सके। मगर हम इतना पॉलिटिक्स में और इंडियन गवर्नमेंट में इतना बिलीव नहीं करते हैं। बस जो भी है, हमारी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो इस सिलसिले में कुछ अपील नहीं है कि वापस से जो आनंद मोहन को वापस से जेल भेजा जाए? वो अपील शायद मम्मा इज वर्किंग ऑन इट, हमको नहीं पता है। मम्मा काफी ये चीजें हम लोग के साथ डिस्कस नहीं करती है, तो हमको नहीं पता है उसके बारे में। थैंक यू सो मच। तो ये थी उमा मैडम की बेटी जी कृष्णया जी की बेटी पद्मा, जिन्होंने अपना पक्ष रखा इस मामले में, जिसमें आनंद मोहन को रिहा किया जाएगा। रूल्स मैनुअल, बिहार प्रिजन मैनुअल को चेंज करने के बाद, अमेंडमेंट्स लाने के बाद उनको रिहा किया जाएगा। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।